नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों आज है दिन रविवार का और रविवार के दिन होती है साहब बहुत फुर्सत, यानी कि मार्केट की मारा मारी से साहब थोड़ा सा टेंशन दूर रहती है, यानी कि थोड़ा सा रिलैक्स रहता है मूड। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए 2-4 वीडियो बना दी जाए जो समय समय पर रिलीज हो और साहब आपके किसी काम आ जाए। तो ऐसे ही 2-4 टॉपिक पे ऊपर मैं आज वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। अभी 2-1 वीडियो रिलीज हो भी गई होंगी मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए। कुछ रह जाएंगी तो वो मंडे को रिलीज हो जाएंगी, फिर कुछ रह जाएंगी तो वो ट्यूसडे को रिलीज हो जाएंगी। समय समय पर रिलीज होती रहेंगी। जैसे जैसे वीडियो बनाता हूं, रिलीज का टाइम फिक्स नहीं है कि कौन सी वीडियो कब पहले आ जाए, ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, समय से पहले आपके पास वीडियो जरूर पहुंच जाएगी। तो आज किस विषय पर वीडियो है साहब? ये वाली वीडियो है साहब एक ऐसे विषय पर। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है एक व्यूवर्स ने हमारे, बहुत ही अच्छा सवाल। वो ये जानना चाहते हैं, जिज्ञासा है उनकी कि क्या सर यस बैंक का या आईडीबीआई बैंक का किसी सरकारी बैंक में विलय हो सकता है? यस बैंक और आईडीबीआई बैंक का क्या किसी सरकारी बैंक यानी पीएसयू बैंक में विलय हो सकता है? उन्होंने तो अपनी राय भी दी है कि यस बैंक को एसबीआई के साथ विलय कर देना चाहिए, एसबीआई का पैसा लगा हुआ है। शुरू में सही बात है, आपने शायद आपको याद होगा कि जब यस बैंक का संकट चल रहा था तो एसबीआई, कोटक वगैरह बैंकों ने इसमें पैसा डाल के इसकी जान बचाई थी साहब। सारी चीजें मैंने वीडियो के माध्यम से व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम चैनल पे आपको बताई थी। लॉक इन पीरियड वगैरह के बारे में, यस बैंक में राणा कपूर जी के बारे में बताया था कि क्यों यस बैंक की ऐसी हालत हुई। अपनी क्लास में मैंने बहुत बार आपको समझा दिया है। धड़ाधड़ जिस प्रकार लोन बांटे गए वो मैटर नहीं है। मैटर है साहब ये कि क्या यस बैंक का इन बैंकों में विलय हो सकता है। देखो दोस्तों, बात अगर यस बैंक की या आईडीबीआई बैंक की करें तो आपको ये चीज समझनी चाहिए कि इस समय जो भी चीज बैंकों के लिए सही होगी वो सरकार करेगी। जो भी चीज बैंकों के लिए सही होगी, जिससे बैंक की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और दुनिया में यह संदेश ना जाए कि कोई भी भारत का बैंक डिफॉल्ट हो गया है, तो उस चीज को समझते हुए, जानते हुए सरकार साहब वो हर प्रयास करेगी जो साहब सरकार कर सकती है। अब यस बैंक में शुरू में इन बैंकों ने पैसा क्यों डाला? इसलिए तो डाला इस बैंक की आर्थिक स्थिति समझ जाए। वैसे बैंकों का ना आपस में तालमेल होता है। जब किसी एक बैंक पे मुसीबत आती है तो सब बैंक मिलकर खड़े हो जाते हैं और उस बैंक को उबार लेते हैं। ये एक कंसेप्ट है जो मैंने आपको क्लास में या बहुत बार, हर बार बता रखा है कि किस प्रकार दिक्कत परेशानी आती है तो दूसरा बैंक उसकी हेल्प के लिए आ जाता है। ये नियम भी है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारे देश का कोई भी बैंक डिफॉल्ट होता है तो ये गलत छवि जाती है दूसरे देशों में। तो सरकार नहीं चाहेगी कि कोई भी हमारा कोई भी बैंक डिफॉल्ट हो या उस श्रेणी में आए। बात अगर कोऑपरेटिव बैंक की करें तो उनकी कहानी थोड़ी अलग है। नेशनलाइज बैंक या प्राइवेट बैंक की मैं बात कर रहा हूं। कोऑपरेटिव बैंक पे भी आरबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है साहब, वहां पे भी पैनी नजर है आरबीआई की। तो दोस्तों अगर यस बैंक की बात करें तो यस बैंक में साहब आपको पता ही है कि किस तरह शुरू की कहानी हुई थी, किस तरह इनमें सरकारी बैंकों ने पैसा डाला था, कोटक बैंक, प्राइवेट बैंकों के अलावा। अगर इसमें इसका विलय होना होता तो जब हो जाता, यानी कि अगर एसबीआई में विलय होता तो एसबीआई में विलय हो जाता या कोटक इसको खरीद लेता तो वो बहुत पहले की बात है। अब तो साहब यस बैंक अपने खुद के दम पर खड़े होने की कोशिश कर रहा है और बहुत से बड़े इन्वेस्टर दोस्तों बहुत से बड़े इन्वेस्टर साहब इसमें पैसा भी लगा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक डील हुई थी और वो मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताई थी। अब वो डील फाइनलाइज हुई नहीं हुई, अभी इसका ब्यौरा आना बाकी है। तो अब तो यस बैंक अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहा है और थोड़ी सी इकोनॉमिक भी सुधरी है, थोड़े से हालात भी बदले हैं, चेंज हुए हैं, थोड़ी एनपीए रिकवरी भी हुई है, थोड़ा राणा कपूर जी पे शिकंजा कसा है, थोड़ा उन लोगों पे शिकंजा कसा है जो लोन जिन्होंने पे नहीं करा, जो डिफॉल्टर है यस बैंक के बड़े बड़े। तो पहले होता, विलय होता तो पहले होता, या कोई खरीदार इसको खरीदता तो पहले खरीदता, लेकिन अब सिचुएशन अलग है। लेकिन अब भी अगर कोई आर्थिक स्थिति यस बैंक के सामने आती है बड़ी या दिक्कत प्रॉब्लम में बैंक आता है, वैसे मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि इसके जो रिजल्ट है और इसकी जो एसेट क्वालिटी है वो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रही है। थोड़ी थोड़ी हो लेकिन हो रही है और नए निवेशक इसमें पैसा लगाने की बात कर रहे हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे साहब नहीं लगता कि आने वाले समय में
यस बैंक का किसी बैंक के साथ विलय हो। हाँ, इतना जरूर मैं समझ रहा हूं कि अगर बड़े निवेशक या कहीं से भी फंड राइजिंग नहीं होती यस बैंक के लिए, तो फिर साहब कोई एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक इस यस बैंक को टेक ओवर कर सकता है। इतना जरूर है, इसकी भी संभावनाएं हैं तो, पर लेकिन अभी कम है। अभी तो साहब फंड राइजिंग हो रही है और जिस प्रकार लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली यस बैंक के लिए कोई मेरे ख्याल से चिंता वाली बात नहीं है। अब देखेंगे स्थिति कैसी बनती है और कैसी वर्ल्ड इकोनॉमिक कंडीशन रहती है, हमारे देश की इकोनॉमी किस प्रकार ग्रो करती है, बैंक का बिजनेस किस प्रकार से बढ़ता है, तो इन सारी चीजों पे ही डिपेंड करेगा यस बैंक का भविष्य। तो अभी फिलहाल बहुत दूर है वो संभावनाएं। होना होता यस बैंक का तो बहुत पहले हो जाता, चाहे एसबीआई में विलय होता, चाहे कोटक के साथ विलय होता। एसबीआई में तो नहीं, हाँ, लेकिन कोई प्राइवेट सेक्टर का बैंक इसको जरूर खरीद लेता। लेकिन चलिए वो चीज हो, दौर हो गया, वो बीत गया, यानी कि जो बीत गई वो बात गई। अब तो यस बैंक को अपने पैरों पर ही खड़े होना है और वो साफ तैयारी कर भी रहा है। ये बात हो गई यस बैंक की। अब आईडीबीआई बैंक के ऊपर बात करते हैं। देखो दोस्तों, आईडीबीआई बैंक के पास तो बहुत अच्छा विकल्प है। आईडीबीआई बैंक को तो कोई जाने की जरूरत ही नहीं है, कोई बैंक को इसको लेने की आवश्यकता ही नहीं है साहब। इसके पास तो एलआईसी जैसा धुरंधर बैठा हुआ है साहब, जिसके पास पैसे है ही पैसा है। एलआईसी ने तो कईयों के साहब मेरे ख्याल से नहीं पार लगाई है। वो आईडीबीआई बैंक में साहब बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है। मेरे ख्याल से एलआईसी गवर्नमेंट से भी ज्यादा है, गवर्नमेंट की 45 तो इसकी 49 है। तो इन चीजों को समझिए, जानने की कोशिश करिए। आईडीबीआई बैंक के लिए तो कोई टेंशन है नहीं। आईडीबीआई बैंक के पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जैसी संस्था भी है। आईडीबीआई जो बैंक है उसी तरीके का काम एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस करती है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो मैंने आपको बता रखा है। डिपॉजिट को लेकर या फिर जो लोन वगैरह है उनको थोड़ा बहुत डिफरेंट है, वरना साहब भाई लोन तो प्रोवाइड वो भी कराता है, वो भी कराती है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस भी लोन कराती है। अब इसमें किस प्रकार की कायाकल्प चल रही है वो देखने वाली बात होगी, और इस चीज को मेरे ख्याल से भी समय लगेगा। देखिए, आईडीबीआई बैंक की स्थिति को अभी ठीक होने में समय लगेगा। जब तक ये स्थिति ठीक नहीं होती, बीच बीच में आपको नाम भी सुनने को मिलेंगे, फेयरफॉक्स जैसे नाम, प्रेमवश जैसे नाम। तो इन चीजों को दोस्तों समझना चाहिए। आईडीबीआई बैंक के पास तो विकल्प है, इट इज क्लियर। आईडीबीआई बैंक के पास तो विकल्प है एलआईसी, और यही एलआईसी साहब इसकी साहब नैया पार लगाएगा। और मुझे तो एलआईसी के अलावा कोई बेहतर विकल्प आईडीबीआई बैंक के लिए लगता नहीं है साहब। बाकी सरकार की मर्जी, देखते हैं सरकार किस प्रकार की प्लानिंग करती है आईडीबीआई बैंक के लिए। वैसे आईडीबीआई बैंक के भी रिजल्ट साहब अब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, जिस प्रकार स्टेटमेंट आ रहे हैं साहब उनके एमडी साहब के, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छे दोस्तों उनके पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं। जब मैं कमेंट्री सुनता हूं तो मुझे एक अजीब सा अनुभव फील होता है। मैंने कहा हाँ, अब जरूर इसमें कायाकल्प होने वाला है। आपके पास शेयर्स हैं अगर दोनों के, यस बैंक के, आईडीबीआई बैंक के, तो देखिए होल्डिंग तो करनी पड़ेगी और वो लंबी करनी पड़ेगी। नहीं तो बस एक ही तरीका है, नीचे के रेट पर है, ऊपर फिर साहब प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओ और फिर नीचे है फिर इनको बाय कर लो। वरना साहब अगर एक आप लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न चाहते हो तो डेफिनेटली आपको इसमें होल्ड करना पड़ेगा लंबी अवधि के लिए। बाकी स्थिति सुधरेंगी, डेफिनेटली सुधर भी रही है, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, चाहे बात यस बैंक की हो चाहे आईडीबीआई बैंक हो। यस बैंक का मैंने बता दिया आपको, जो होना था पहले होता, अगर जो कुछ होना था पहले होता, अब नहीं। अब देखेंगे स्थिति आगे कैसी बनती है, आगे और ज्यादा खराब होगी तो फिर उसी हिसाब से प्लान बना लेगी सरकार। आईडीबीआई बैंक विकल्प एक, एलआईसी। तो इसी के साथ समाप्त होता है ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।